पति और पत्नी एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। जब सारे रिश्ते फेल हो जाते हैं, जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, तो कोई बचता है, या तो पत्नी साथ देती है या फिर पत्नी का साथ पति देता है। मगर यहाँ पर पति ने साथ देने की बात तो दूर है, बल्कि उसको बदनाम करने के लिए उसी का वीडियो जगह जगह पर शेयर करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि विश्वास के डोर पर टिके होते हैं। यदि उन रिश्तों में विश्वास नहीं, तो फिर रिश्तों के कोई मायने नहीं होते हैं, और फिर वो रिश्ते कोई और नहीं बल्कि हम खुद चुनते हैं। जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता, ये रिश्ते खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा बढ़ करके ऊपर हो जाते हैं। और फिर आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है, जिस पर सबसे ज्यादा यकीन किया होता है, उसने यकीन तोड़ा, तो ऐसा तोड़ा कि सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई के देवनार थाने की। दरअसल यहां पर शकीला बानो नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसका अश्लील वीडियो बना करके किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, और फिर ये वीडियो उसके मोबाइल में भी आया है। पुलिस उस मोबाइल नंबर को अपने पास लेती है, और फिर उसके बाद फिर उसकी तलाश में शुरू हो जाती है कि ये वीडियो आखिरकार किसने वायरल की होती है। हालांकि वीडियो अभी ज्यादा नंबरों पर वायरल नहीं होता है, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई होती है। पुलिस ने उस नंबर वाले व्यक्ति को बुलाया, उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति को बुलाया। इस तरीके से पुलिस जो होती है कड़ी दर कड़ी जोड़ती चली गई, और फिर जो चैन इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी होती है कि जिस व्यक्ति का नाम सामने आखिरकार आता है वह वाकई हैरान करने वाला होता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस महिला का अपना पति होता है। इससे पहले कि मैं इस पति के बारे में आपको ज्यादा कुछ और बातें बताऊं, लेकिन इस पूरी कहानी पर मैं आता हूं। दरअसल ये जो व्यक्ति होता है वह नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, और फिर जो इसकी पत्नी होती है शकीला बानो, वह घर में अकेली रहती थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए कई बार वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी, और फिर इसी एक्टिव होने के दौरान ही एक व्यक्ति की उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद वह व्यक्ति इसे उसके सुख और दुख के बारे में बातें कर लिया करता था। ये बातों का सिलसिला कई महीनों तक इसी तरीके चलता रहता है। वह महिला उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा धीरे धीरे अटैच होती चली गई। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का नाम होता है गुलाम अहमद सैयद, और फिर उस व्यक्ति ने उस महिला को न केवल अपनी बातों में फंसाया होता है, उलझाया होता है, बल्कि उससे घंटों घंटों उसके तन्हाइयों और को दूर करने के लिए उसके दिल में इतनी ज्यादा गहरी जगह बना ली कि एक दिन उसने उस महिला को धोखे से मिलने के लिए बुला लिया होता है। महिला उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, और फिर वह एक कमरा होता है। कमरे में जाने के बाद यह व्यक्ति उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। वो महिला इसका विरोध करती है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। वह व्यक्ति आखिरकार नाम होता है गुलाम अब्बास सैयद, और फिर उसका रेप कर बैठता है। बलात्कार करने के बाद वह उसको जाने दे देता है। वह महिला रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, रहम की भीख मांग रही होती है, मगर उसको उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। बात आई गई हो जाती है, कई दिन बीत जाते हैं। महिला डरी हुई, सहमी हुई से रहने लग जाती है। कहीं ना कहीं वह मानसिक रूप से बीमार भी रहने लग जाती है। और मगर एक दिन जब उसके पास उसी गुलाम अब्बास का फोन आता है कि उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी होती है। दरअसल उस व्यक्ति ने कहा होता उस महिला से कि मैंने तुम्हारा अश्लील वीडियो बना लिया है और रेप का वीडियो बना लिया है। यदि तुमने मुझे 6 लाख रुपए ला करके नहीं दिए तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और फिर यह बात सुन करके वह महिला इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं होता है, हद नहीं होता। वह महिला ने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए रहम की भीख मांगी होती है, और कहा होता है कि उसके पास 6 लाख रुपए है ही नहीं, वो ला करके कहां से देगी। उसके पास थे तो महज 50 से 60 हजार रुपए होते हैं पास में। इतने रुपए उसने दे तो दिए होते हैं, लेकिन गुलाम अब्बास की जो पैसों की भूख होती है वह नहीं बुझती है, शांत नहीं होती है। उसने फिर धमकी दी होती है, अगर तुमने मुझे पैसे ला करके नहीं दिए या फिर मुंह मांगी रकम नहीं दी तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पति को भी दे दूंगा। अब उस महिला ने काफी रिस्पेक्ट करने के बाद उस पर कोई असर नहीं होता। आरोपी ने इस वीडियो को आखिरकार उसके पति को सुपुर्द कर दिया, उसके मोबाइल में भेज दिया होता है। और फिर इसके बाद उस महिला का जो पति होता है उसको कुछ भी नहीं कहता है, शांत रहता है। और 2-3 दिन गुजर जाते हैं आखिरकार, और गुजरने के बाद फिर उसके पास आकर के कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, मगर तलाक की वजह नहीं बताई होती है। अब जो उसके बाद होता है, वह व्यक्ति जिसका पति होता है उसका नाम होता है नसरुद्दीन शेख। अब वो यही वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करता रहता है। अब उसके जो दोस्त होते हैं इसके वीडियो को आगे भेजते रहते हैं। हालांकि ये जो चेन होती है अभी बहुत लंबी नहीं बन पाई थी। वीडियो
उस महिला के किसी शुभ चिंतक ने उसके मोबाइल पर सेंड कर दी होती है कि ये वीडियो मुझे तुम्हारे किसी मिलने वाले ने भेजा है, लेकिन उसका नाम नहीं बताता है। ये महिला आखिरकार होती है कि कोई क्राइम को अंजाम नहीं देती, बल्कि सोचती नहीं, बल्कि पुलिस के पास जाती है और फिर पुलिस से जाकर के अपनी सलामती की और फिर अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और फिर उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, उसका पति वहां से भाग जाता है और फिर अपने मूल गांव यानी कि उत्तर प्रदेश के शाहबस्ती पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर के छिप जाता है। मगर मुंबई पुलिस जो होती है, इस आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार करके मुंबई लेकर के आती है और साथ ही जो गुलाम अब्बास सैयद होते हैं, वो भी भागने की कोशिश कर रहा होता है और फिर उसको मुंबई के गोवंडी इलाके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही पुलिस इन दोनों के जो कनेक्शन होते हैं आपस में है या नहीं है, इस बिंदु पर जांच का विषय कर रही है। वहां के जो इंस्पेक्टर है, जिनका नाम होता है सावला राम आगवड़े, दरअसल वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए इस तरीके का हथकंडा और षड्यंत्र रच रहा है। इस मामले में उन्हें शक होता है कि कहीं ना कहीं उसके पति का और फिर उस व्यक्ति का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, दोस्ताना है। अगर यह बात सही साबित होती है तो इस मामले में गंभीर धाराएं और बढ़ जाएगी और फिर इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पति और पत्नी एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। जब सारे रिश्ते फेल हो जाते हैं, जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, तो कोई बचता है, या तो पत्नी साथ देती है या फिर पत्नी का साथ पति देता है। मगर यहाँ पर पति ने साथ देने की बात तो दूर है, बल्कि उसको बदनाम करने के लिए उसी का वीडियो जगह जगह पर शेयर करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।